अगस्त 2022 के यूट्यूब लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। और अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, खास करके जो रेगुलर प्लेट्स थी वो प्लेट से अलग जगह पे अब अर्थक्वेक के सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, जिससे जो थे उसके बजाय अलग ही प्लेट्स एक्टिव हुए हैं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा, फिर इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये प्लेट एक्टिव हो चुकी है। और ये प्लेट क्यों होते हैं ऐसे एबनॉर्मल प्लेट एक्टिव, उसका एक मैंने रीज़न आपको बताया था। जो मैग्मा रहता है नीचे, मैग्मा सेंटर्स। राजा दास जी, मैं अभी भी बीमार हूँ, अभी भी थोड़ा बीमार हूँ मैं, अभी भी ठीक नहीं हूँ। तो ये जो एक अलग ही प्लेट एक्टिव हो चुकी है, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है इसे। ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हुए हैं। ये नॉर्मल प्लेट में एक्टिव नहीं है। नॉर्मल प्लेट्स अगर एक्टिव रहते हैं तो फिर ठराविक रहता है कि ये पैटर्न में ये यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। ये अलग ही प्लेट एक्टिव हुए, जैसे मुंबई की आसपास की प्लेट एक्टिव नहीं का कोई चांसेस थे, मगर एक नई प्लेट एक्टिव होगी, नासिक की प्लेट। कल विजयवाड़ा में भी अर्थक्वेक हुआ, वो प्लेट का कोई नामो निशान तक नहीं था, वो एक नई प्लेट एक्टिव हो चुकी है। मगर एक आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको 4 महीने पहले बताया था, मुंबई के अपोजिट 250 नॉटिकल माइल्स पे चार अलग अलग अर्थक्वेक सेंटर एक्टिव हो चुके हैं। और वो गुजरात से, सूरत से लेके नीचे उसी लाइन में अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार बोल रहा मैं, लक्षद्वीप की तरफ वो जाते हैं। और उसी से जो एक क्रॉस होते हुए श्रीलंका के पीछे से जो एक प्लेट जाती है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, वहाँ पे भी एक अर्थक्वेक हुआ है। तो ये सारे जो प्लेट्स एक्टिव हो रहे हैं, ये एबनॉर्मल पैटर्न में हो रहे हैं। अभी मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जो बात करने में आया वो पहले बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरा पहले तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिमाग है ना थोड़ा सा, अभी मैंने ये लिया है, मेडिसिन लिए हैं, तो थोड़ा सिलेशन आता है उसकी वजह से। सर्दी की जो गुल रही थी उससे थोड़ा सिलेशन होता है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। आप सब लोग कल्कि का अवतार की राह देख रहे हैं, मगर इस बार जो कल्कि आने वाले हैं वो भले ही रहेंगे, और उनमें जो एनर्जी काम करने वाली है वो महाशक्ति, माँ काली की एनर्जी है, प्रकृति की एनर्जी है, महा जो है डिवाइन एनर्जी, द सोर्स ऑफ ओरिजिन, उसकी वो एनर्जी रहने वाली है। क्योंकि जो कली है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सोचिए, जिस कली के असर में आज 700 करोड़ के ऊपर लोग आज इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो 700 करोड़ लोगों की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, उसको तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो अभी एक्टिव हो चुकी है। अब वो कैसे काम करने वाली है, क्या करने वाली है, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, फिर कुछ लोग उस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपके समझ के बाहर की चीज़ है वो।
जिस तरह से आज राकेश जी का आया है वीडियो, उसी तरह से कल रात को भी मुझे भी डायमेंशन में कुछ चीज़ें दिखी है। तो मैसेज वही है कि भाई फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हो चुकी है, अब वो फुल फ्रेश फॉर्म में आ रही है। या आखिरी तलमा झटपटाहट अभी जो है ये कल की ये कमाल वाले इल्यूमिनाटी वाले करने वाले हैं, और ये फुल फ्लेज में इनके आईटी सेल वाले हमारे पीछे लगे हुए हैं कि हमें किस तरह से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से बम्बार्डिंग कर सके। बस यही चल रहा है इनका, किस तरह से ज़्यादा नेगेटिव बम्बार्डिंग करें, क्या कि हम जो है आपको पॉजिटिव मैसेजेस ना दे पाए। जिस तरह से राकेश जी का इसके पहले का जो वीडियो था आप देखेंगे, जो हीलर रहते हैं उनकी दुनिया बहुत छोटी रहती है। उसी तरह से हम जो है चोजन वंस, हम लोगों की बहुत लिमिटेड पीरियड पे है, हम ज़्यादा एक्सेस होते हैं। जब हमें कोई ज़्यादा एक्सेस करने का ट्राई करता है तो हम इरिटेबल हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। आज से 40-50 साल पहले जो भी गुरुज थे, कई सारे फॉलोअर्स ने मुझे कुछ उनके गुरुज के कई सारे कोट्स, कई सारे कमेंट्स, कई सारे उन्होंने लिखे हुए दोहे भेजे हैं, और उनमें कई सारे बातें वही लिखी है कि जो मैंने डायमेंशन में देखी है, जो अब तक मैंने मेंशन नहीं की है। तो ऐसे कई सारे गुरुज थे अभी नहीं है, थे। अब उन लोगों को आपने गुरु नाम दिया था क्योंकि पूरा सब कुछ त्याग के अध्यात्म में जुड़ गए थे। अब जो हमें दिया गया काम है, इस संसार में रहते हुए हमें चीज़ें करनी है। तो डिवाइन जो है फेमिनाइन एनर्जी, फेमिनाइन मतलब ये ज्ञान है, नॉलेज है। ये नॉलेज और अपडेट ये और अपग्रेड होगा, ये और अपग्रेड होगा उनमें जो कि चोजन वन है। और मैं आपको बता दूं, अभी की कंडीशन में चोजन वन जो है वो लगभग 1,44,008 है। इसमें स्टार सीड्स और ये नहीं आते हैं, ये नीचे आते हैं, जिनको इंडोजिनस सीड कहा जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये इंडोजिनस सीड्स जो है, जिनको बाइबल में फॉलन एंजल्स भी कहा गया है, इस्लाम में उनको जिन्नात भी कहा गया है। अब क्या है, हिंदू धर्म में तो किसी लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। ये जो टीवी पे बताते हैं, जो मीडिया वाले बड़बड़ करते हैं, किसी से कोट आ जाता है तो उसके हिसाब से हिंदू धर्म चल रहा है। एक्चुअल में हिंदू धर्म में जो आप जाएंगे, वेदास में देखेंगे तो जो जिसे आप रूप कहते हैं, विष्णु रूप, भगवान शंकर रूप, भगवान अग्नि रूप, इनके रूप जो है, ये डिवोटी जो है सारे, इनके जो प्रतिरूप यहाँ पे जिनमें है, जिनके सोर्स, जिसका सोर्स जो है वो वहाँ से आता है, जो नॉलेज वहाँ से आती है। तो ऐसे सारे यहाँ पे भी आए। तो इनको नाम हर धर्म में अलग अलग दिया। क्रिश्चियनिटी में इसको फॉलन एंजल कहा गया है, इस्लाम में जिन्नात कहा गया है। तो हर किसी में अलग अलग है, मगर इनका जो नॉलेज है, उनको जो नॉलेज मिली है, जो मिलती है, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से है, और वही इस बार बहुत एक्टिव रहने वाली है। वो अब भगवान विष्णु जी से भी ज़्यादा इस बार वो एक्टिव रहने वाली है।
क्यों रहेगी, क्या रहेगी, कैसे रहेगी, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम बताएंगे फिर कोई तो हाफ नॉलेज वाला आके यूट्यूबर यहाँ पे अपना वीडियो बनाएगा और ऐसा बनाएगा वैसा बनाएगा, ये इसमें ये नॉलेज था उसमें वो नॉलेज था, और हम उसको कल्प्रिट नहीं करना चाहते। हम आपको सब कुछ बताएंगे जब वक्त आएगा। वक्त कब आएगा? वक्त 2028 के बाद में आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ पे कल की आ चुके हैं और आपको पता नहीं है कि वो कौन है, और हम बता नहीं सकते, हम हिंट भी नहीं दे सकते हैं आपको, हम आपको हिंट भी नहीं दे सकते हैं। और हमने कहा है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये लिखा जाएगा इतिहास में, ये सब कुछ लिखा जाएगा इतिहास में। तो इस तरह से फेमिनाइन एनर्जी काम कर रही है। कई सारे देशों में अलग अलग 1,44,008 में से अलग अलग देशों में अलग अलग अपना अपना रोल प्ले कर रही है। मोदी साहब कितना भी उछल पटक कर लेने दो, इन्होंने अपना कर्मा लिख चुके हैं। भारत जो देश को एक्सपोर्ट करके अन्नदाता बनने वाला था, आज ऐसी नौबत है कि भारत अगले हफ्ते गेहूं आयात करने वाला है और चावल आयात करने वाला है। ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है। भले मैं टेलीग्राम में थोड़ी देर बाद डाल देता हूँ मैं, ये अपडेट की न्यूज़ है। इस बात को समझो आप, जो देश खुद को दुनिया का अन्नदाता बोलने वाला था, जिसके लिए नोबेल प्राइज मोदी जी को मिलने वाला था, अब ऐसी हालत हो गई है कि खुद के हाथ से पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्यों इंपोर्ट कर रहे गेहूं, क्यों इंपोर्ट कर रहे चावल? ताकि भारत में अगले महीने में जो होने वाली महंगाई का दर है वो बहुत बढ़ने वाला है, वो ना हो और भारत के लोग विद्रोह ना कर दे, इसलिए सारी झकमराई चल रही है मोदी साहब की। समझे आप? पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, 20-22 करोड़ लोग थे। श्रीलंका में हुआ, 8 करोड़ लोग थे। बांग्लादेश में हुआ, 16-18 करोड़ थे। भूटान में हुआ, 1.5-2 करोड़ है। नेपाल में हुआ, 90-80 लाख है। मगर अगर भारत विद्रोह करता है ना भाई साहब, दुनिया की पूरी सिस्टम हिल जाती है। 130 करोड़ लोगों में से अगर सिर्फ 20 करोड़ भी लोग रास्तों पे आ जाए, 10 करोड़ भी लोग रास्तों पे आ जाए, ये दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। और ये हालात बन चुके हैं, ये हालात बन चुके हैं। आपको दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं मई से आपको दिखा रहा हूँ। 30 मई 2022 को आंदोलन में मैंने पहली बार स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि ये लोग मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं? क्यों डॉक्टर जगदाळे को आयुष जैसे प्रोग्राम में बुलाते नहीं हैं? हाँ, जो डॉक्टर नहीं है उसको वहाँ पे बुलाया जाता है, उसको वहाँ पे सम्मान दिया जाता है। जैसे राजीव दीक्षित जी को सब नॉलेज था, उनको वहाँ पे बड़प्पन नहीं दिया गया। उस काने बाबा को बड़प्पन देके उसको बड़ा बनाया गया, उसको बिजनेस बना के दिया गया, लाखों रुपए छाप रहा है। राजीव दीक्षित को नहीं दिया ये प्लेटफॉर्म। उसी तरह से जो नॉलेज मुझे है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, किसी और को उस प्लेटफॉर्म को। आयुष मंत्रालय हमारा डिपार्टमेंट है, होम्योपैथी डॉक्टर का डिपार्टमेंट है आयुष मंत्रालय। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, वो मेरा मंत्रालय है, मेरा डिपार्टमेंट है वो, मैं उस डिपार्टमेंट का डॉक्टर हूँ। मुझे नहीं बुला रहे। ये पार्लर में कार्यक्रम रखे, मेरे यहाँ से हार्डली 90 किलोमीटर है पार्लर, वहाँ पे प्रोग्राम रखे। मंकी पॉक्स कोई टेंशन की बात नहीं है। कहाँ हो रहा है मंकी पॉक्स? जिनको HIV हो रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी डिरेंज हो चुकी है, उन लोगों को मंकी पॉक्स हो रहे हैं। कई सारे ग्रुप्स है वहाँ पे, कुछ है मेरे ही पहचान के है, यानी पहचान के मतलब मेरे साथ कभी कभी फेसबुक पे एक वक्त था जब 2020 में मेरे यहाँ पे जैसे आके डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब मेरे कोट शेयर करते थे उनके फेसबुक पे। आज वो ग्रुप में जाके बोल रहे हैं डॉक्टर जगदाळे ये टीकाकरण को मिसगाइड कर रहा है। कहाँ मर रहे हैं लोग, कहाँ साइड इफेक्ट हो रहे हैं? पोलियो की बूंदे पिलाने से अगर पैरालिस होते, सब लोग पैरालिस हो जाते थे।
मुझे सच में ऐसे लोगों पे बहुत ही दया आती है। तुम तो पहले 10वीं पास हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हारे हाथ में ये इतना बड़ा शस्त्र आ चुका है, मीडिया, सोशल मीडिया। हमारे अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं, ये यूट्यूब मेरा कभी भी ब्लॉक हो सकता है। कल से मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब मेरी पोस्ट हार्डली 5 या 10 लोग, 15,000 मेरे से साथ जुड़े हुए, 10,000 फॉलोअर्स और 5,000 फ्रेंड लिस्ट, 15,000 फॉलोअर्स है। और फिर भी मेरी पोस्ट कितने लोगों को दिखती है? 10 से 12। तो हमें ये गम न पछतावा कि हमारा फेसबुक चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारा यूट्यूब चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि आयुष मंत्रालय में आज जाके कोई प्रोग्राम ले रहा है, वहाँ पे कोई बुक छाप रहा है। हम तो तब से लड़ रहे हैं कि जब उसको पता भी नहीं था, जब वो मैथमेटिकल क्लासेस ले रहा था, जब वो शेयर मार्केटिंग कर रहा था। हम तब भी दुनिया को बचाने का ट्राई कर रहे थे, हम आज भी बचाने का ट्राई करें, हम कर भी बचाने का ट्राई करेंगे। मगर तुम्हारे कर्मा तुम डिसाइड कर रहे हो, मैं इतना कहता हूँ। हमारा रोल जो है इस हफ्ते भर में डिसाइड हो जाएगा। चॉकलेट खा रहा हूँ। कह रहे थे सुबह बच्चियों को ना चक्कर मारने ले जाना पड़ता है, तो उनको चक्कर मारने के बाद तो उनको है ना दिन भर में, संडे आज, तो सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार चॉकलेट देने पड़ते हैं। तो फिर मैं भी ले लेता हूँ एक चॉकलेट फिर। तो मेरी एक पोस्ट थी फेसबुक पे, ए उम्र तू छीन सकते हैं बचपन मेरा बड़ा बचपना नहीं। तो हमें अभी भी थोड़े बच्चे हैं, मगर ऐसे है कि भाई जब आ जाते ना तो फिर देखते नहीं कौन है। ये 8 दिन हमारे जो है आज 21 तारीख है, उसके 8 दिन 28 तारीख तक हमारा रोल जो है वो डिसाइड हो जाएगा, किसका क्या क्या रोल है। जो मेन कैरेक्टर्स है इस महाभारत 2.0 के, कल की महाभारत के जो मेन कैरेक्टर्स है। देखो महाभारत जब हुआ था तो कौरवों की तरफ से भी कोई लड़े थे, पांडवों की तरफ से भी कई लड़े थे, मगर जो सामान्य जनता जो घर में बैठी हुई थी, जो कौरवों की बीवियाँ थी घरों में बैठी थी, जो पांडवों की बीवियाँ थी घरों में बैठी थी, उन्हें पता नहीं था कि उस महाभारत के उस रन जो है, युद्ध का रन, वहाँ पे कौन क्या कर रहा है। इवन कृष्ण अपनी लीला दिखाते वक्त अर्जुन को अपना महा विराट रूप दिखा रहा है, किसी को पता नहीं था, क्योंकि इंटर डायमेंशन चल रहा था वो सब चीज़ें। तो अभी भी जो युद्ध चल रहा है वो इंटर डायमेंशन में हमें दिख जाता है कि आखिर में होने क्या वाला है। उनके पास जो है वो लुकिंग ग्लास है, प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास है उनके पास लुकिंग ग्लास है। फ्यूचर लुकिंग ग्लास में देखते हैं, हम डायमेंशन में देख लेते हैं, हमने डायमेंशन में देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, अगला भविष्य क्या होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है 2028 तक क्या होने वाला है। आने वाले तो हम ही हैं, ये भी मैंने बोल दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दिया है, ये होने वाला यही है। कैसे आएंगे क्या आएंगे आप देखोगे। जिन भक्तों को यकीन नहीं आता है वो उनकी जल के पूरी काली लाली नीली पीली हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। होने वाला तो वही है जो हम कह रहे हैं, जो राकेश जी कह रहे हैं। तो इसलिए होगा तो वही, उसमें कोई टेंशन नहीं, कराएंगे तो डिवाइन ही, मगर उसको एक्शन इन प्लान देने वाला जो है वो मैं ही हूँ। क्यों है क्या है ये आपका झगड़ा है, आप जाके डिवाइन के साथ आप झगड़ लीजिए। ये क्यों है क्या है, आरती कीजिए, प्राणा उसका जाप कीजिए, होम हवन कीजिए और उसको बुलाइए आपके सामने और पूछिए ये क्यों है या ऐसा क्यों है। इसका जवाब आप डिवाइन से पूछ लीजिए, मेरे को पता है उसका जवाब क्या है, क्यों नहीं है क्या है, आप उसका जवाब उससे पूछ लीजिए, आपका जो झगड़ा है। कुछ काम के मैसेज, एक भी काम का मैसेज नहीं है, फालतू मैसेज चल रहे सब कुछ। कमेंट बंद कर दिया मैंने, सेक्शन कमेंट सेक्शन बंद है, अब कमेंट सेक्शन में लेने वाला नहीं, कुछ लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप इसी तरह से अज्ञान में रहने वाले हैं। जो मेडिटेशन कर रहे हैं, मैंने आपको डराने के लिए सारी बातें नहीं बताई थी, मैंने आपको जगाने के लिए सारी बातें बताई थी। और मेरा नारा भी था, जो जागेगा वही बचेगा। जागेगा मतलब टू नो, टू अवेकन, खुद
खुद को अवेक कर लेगा, खुद को जान लेगा। खुद को जानना क्या है, तो मेडिटेशन करना। मैं आपको कई सारी बातें इनडायरेक्टली बता चुका हूँ। परमिशन नहीं है हमें भाई साहब, डायरेक्टली बताने की परमिशन नहीं है। गुरु आपको कान मंत्र देता है, उस कान मंत्र पे आपको काम करना पड़ता है। उसी तरह से मैंने आपको कान मंत्र दिया था कॉमन, जो जागेगा वही बचेगा। आपने आपने काम नहीं किया, वो मेरी गलती नहीं है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। आपने उस पर काम नहीं किया। अभी भी आप काम नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। आप उस चीजों के पीछे भाग रहे हो जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अभी भी भाग रहे हो धर्म के पीछे, आप अभी भी भाग रहे हो जाति के पीछे, अभी भी भाग रहे हो हिंदू मुस्लिम, अभी भी भाग रहे हो माइनॉरिटी। इसका एक ही रास्ता है, आपको अपने आप को जगाना और उस सत्ता को वापस लेना। क्योंकि आने वाली महंगाई, आने वाली भुखमरी, आपका एजुकेशन, ठीक है चलो आपको एजुकेशन चाहिए ना, सरकार ने हरियाणा की स्कूलें बंद कर दी, फिर बैजू को क्यों प्रमोट कर रहे हो? शाहरुख खान बैजू को क्यों प्रमोट कर रहा है? यूजीसी भारत सरकार का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लाखों कॉलेजेस और लाखों मेडिकल कॉलेजेस, लाखों बीए बीकॉम बीएससी कॉलेजेस है, नर्सिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है। अरे आप ऐप बना दो ना, आप एक ऐप बना दो, फर्स्ट से लेके 10वीं स्टैंडर्ड तक का एक ऐप बना दो। उस ऐप में आप सारे क्लासेस, सारे सब कुछ किताबें में सब कुछ उसको दो, आप दो ना उसमें। मगर इनकी नीतिमत्ता नहीं है, इनको बच्चों को राइट टू एजुकेशन नहीं देना है, इनको अमीर लोगों के बच्चों को ही सिखाना है, गरीबी के बच्चों लोगों को इनको सीखने नहीं देना है। सीधी सादी नीति है, सीधा साधा है। तुम लोग सिर्फ इन लोगों का एक टैक्स पे करने का जरिया हो। तुम सिर्फ टैक्स पे करो, पैदा हो, टैक्स भरो और मर जाओ। जो इनके साथ डेविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वही लोग इनके लिए बड़े बन जाते हैं। देखना मुकेश अंबानी मरने के रास्ते पे है, लीवर फेल्योर में गया है वो। यकीन नहीं आ रहा है, जाके किसी भी गुजरात के पटेल से पूछ लो। मुकेश अंबानी मरने के राह पे है, उसका लीवर फेल्योर हुआ है, उसने सारी प्रॉपर्टी यानी तीनों बच्चों में बांट दी है। मगर एक बात आप समझ लीजिए, जो बड़ा पैसे वाला रहता है ना, उसके बेटे हमेशा कम अकल के रहते हैं। इसके मुकेश अंबानी के दोनों बेटे जो है ना वो कम अकल के हैं। उसकी बेटी जो है सबसे स्मार्ट है। उसने किसको दी है? पिरामल हेल्थ वाला जो है, पिरामल फार्मास्यूटिकल वाला जो है ना, उसको उसने अपनी बेटी दी है। ये जो सारे टेस्टिंग किट आए थे ना, नाक में घुसाने वाले आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट, अभी जो मंकी पॉक्स की टेस्टिंग किट है, ये सारे के सारे जो है रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से पिरामिल हेल्थ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लाई गई है। क्यों? क्योंकि मोदी का और मुकेश अंबानी का बहुत बढ़िया चल रहा है। मुकेश अंबानी का और अदानी का दोनों का झगड़ा भी स्टार्ट हो चुका है, ये भी आपको पता नहीं होगा। ये अपने नसीब से मरने वाले हैं, ये अपने नसीब से मरने वाले। इन्होंने लोगों के लिए जो गड्ढा खोदा, इसमें यही खुद गिरने वाले हैं। मुकेश अंबानी तो हो गया, अदानी को डर लग रहा है कि जिस तरह से श्रीलंका में बिजनेसमैन के घरों में घुस घुस के लोगों ने मारा, कहीं हमें भी घर में घुस के तो नहीं मारेंगे। Z+ सिक्योरिटी की मांग की है उसने मोदी से, और दी भी है मोदी ने। क्या भाई, तूने की नहीं ईमानदारी से कमाई? छाती ठोक पने बोल की है मैंने ईमानदारी से कमाई। डर के क्यों जी रहा है? क्यों डर के? पूना वाला, तेरे को लगता है ना तूने लोगों की जिंदगी बचाई है, क्यों भाग के गया तू भारत से? क्यों लंदन में जाके छुप के बैठा है? मुकेश अंबानी, तुझे लगता है ना तूने भारत में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, तूने रिलायंस खड़ा करके जियो से लोगों को बहुत धंधे दिए, पैसे दिए, क्यों भाग के जाके हम लंदन में घर लेके बैठा है 86 करोड़ का? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, मगर ये क्या बोलती है? लिटिल बी, मैं नहीं और कोई कर लेगा, मैं नहीं और कोई कर लेगा। मगर जब बात पेट पे आती है ना, जब बात इस पेट पे आती है, पापी पेट पे आती है, और बात बच्चों के पेट पे आती है, बच्चों की भूख पे आती है। मैं जानता था टीकाकरण के साइड इफेक्ट है, सारे टीके के साइड इफेक्ट है, पोलियो से लेके डीपीटी, टीपीटी,
MR, क्या क्या जो भी सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा फिर वो बैन हो जाता है चैनल। सारे टीके के साइड इफेक्ट है। मैंने मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं दिया था, मैं जानता था, 2006 से मैं जानता हूँ, दिया नहीं मैंने। मगर 2018 में जब सरकार ने कंपलसरी किया मेरे बच्चे को ठुकवाएंगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, फिर मैंने कलेक्टर कमिश्नर्स को लेटर लिखे, प्रस्ताव रखे, वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करो, रिलीजियस एग्जम्पशन दो, कॉम्पनसेशन दो, उन लोगों पे गुनाह दाखिल करो, उसके लिए वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन वैक सिस्टम लागू करो। सारे सारे नाम जो है ना आज लोग भारत में जानते हैं, ये सब कुछ मेरी देन है, मगर आप लोगों को उसका कोई एहसान नहीं, फरामोश लोग हे सारे होते रहता है, गांडी लाहत पुस्तर खूप सारे असतात। तो जब मेरे बच्ची पे आया, जब मेरे बच्ची को कंपलसरी किया, तब मेरा अंदर का बाप जाग गया। मैंने कोर्ट में केस डाली, वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करो, PIL 15,232/2019 मेरी PIL नंबर है, रिट पिटिशन नंबर है, जिसको PIL कन्वर्ट करने का ऑर्डर खुद हाई कोर्ट ने दिया है, मैंने मांग नहीं की थी, कोर्ट ने डिसाइड किया है। 15,232/2019 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। भाई साहब, तुम लोगों को जो पता भी नहीं था, नहीं सारे टीका बीका ये महामारी आने वाला है, उसके पहले 2019 से 2018 में मैंने मांग करके रखी हुई है, आज से 4 साल पहले। डिवाइन ने हमें क्यों चूज किया इस लड़ाई को लीड करने के लिए, क्यों अर्जुन बनाया? हम पार्टा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, डिवाइन को पता नहीं है? तुम आके बता रहे हो डिवाइन को पता नहीं हम पार्टा करते हैं? भाई साहब, डिवाइन को सब पता है, ये सब कुछ लिखा जाएगा हिस्ट्री में। हमारे कर्म फल थे, हमारे कर्म फल इसकी वजह से नहीं डिसाइड हुए, हमारे कर्म फल इसकी वजह से डिसाइड हुए कि हमने समाज के लिए क्या दिया, समाज को हमने वो नॉलेज दिया, टीके के इंग्रेडिएंट्स बताए, एडवर्स रिएक्शन बताए, उससे बचने का मार्ग बताया, जियोमो फूड बताया, 3+2G किसी को पता नहीं था वो बताया, कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट्स जॉनसन जॉनसन का आज आपको पता है। ये नए नए आए हुए जुड़े लोग हैं, इसलिए जो मुझे पुराने 2.5 साल से जानते हैं, आपको याद होगा मैंने 2.5 साल पहले जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर का आपको सच खोल के रख दिया था। 2018 में जो केस हुआ था, $450 बिलियन का केस ठुक गया था जॉनसन एंड जॉनसन पे। एक लेडीज ने अंडरगारमेंट में वो पाउडर यूज करती थी रैश ना, इसलिए $150 मिलियन का उसने केस ठोक दिया था। आपका टूथपेस्ट फ्लोराइड है उसके अंदर, ट्राइक्लोसॉन है उसके अंदर, आप जो लाइफ बॉय और डेटॉल यूज करते हैं उसके अंदर ट्राइक्लोसॉन है, उसके अंदर फ्लोराइड है। ये डेटॉल साबुन और लाइफ बॉय साबुन ये जो है ना, ये फॉरेन में डुक्कर, सुअर और घोड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। यकीन नहीं आता, जाके सर्च कर लीजिए। ये सारी चीजें मैंने 2020 में बताई थी। तो अब जो है ये जो नॉलेज है, ये फेमिनाइन नॉलेज है, ये नॉलेज फेमिनाइन से आता है। मस्कुलिनिटी जो है वो में जो रहती है वो मेल से आती है, मस्कुलर एनर्जी से कहा जाता है। तो डिवाइन जो है, डिवाइन उसी के पास अप्रोच होता है जो खुद कुछ सोसाइटी को देने के लिए ट्राई करना चाहता है, रेडी है। आप निगेटिव एनर्जी फैलाओगे, आपके पास निगेटिविटी ही आने वाली है। न्यूटन्स लॉ, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। तो आपने जो एनर्जी दी है, जो क्रिएट की है अपने अंदर, वही आप देने वाले, और वही घूम फिर के आपके पास आने वाली है। आप नेगेटिविटी दोगे, आपके पास नेगेटिविटी ही आएगी। हम कोई नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं, हम बचाने का ट्राई कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के बच्चे, 80 करोड़ लोगों के माँ बाप, 80 करोड़ युवा जनरेशन, 80 करोड़ भाई बहनें बच्चे हैं, उनकी दुआ है, दुआओं में वो जो प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से करते हैं, भगवान से करते हैं, जीसस से करते हैं, गुरु नानक जी से करते हैं, गौतम बुद्ध से करते हैं, अननोनली हमारे लिए भी दुआ मांग लेते हैं। बस वो दुआ है हमें लगती है, इसलिए तुम हमें कितने भी बुरा भरा कर लो, ये कवच जो हम पे बनते जा रहा है, यही कवच 28 तारीख के बाद में हमें हमारा ओरिजिनल कैरेक्टर प्ले करने का ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर तो आज भी मिली है,
और मैंने कहा है आपको उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल रहता है। कल से बहुत सारी कुछ चीज़ें दिख रही है और डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इतना है कि वो फेमिनाइन कैरेक्टर एनर्जी जो है वो अवेकन हो चुकी है, वो आ रही है, कहाँ पे आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से हमें मैसेज कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत आसान नहीं होता है डायमेंशन में अवेकन। ऊपर से तबीयत ख़राब है तो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता हूँ। जो भी कुछ होगा या अभी ठीक होने के बाद में 2-3 दिन बाद ही कोई नया मैसेज बड़ा आपको मैं क्रैक डाउन करके दे सकता हूँ। कोई कमेंट होगा धड़ का अच्छा तो मैं पढ़ता हूँ और बंद कर देता हूँ। नमस्कार भाऊ, नमस्कार एस के गोपाल शर्मा जी, नमस्कार। कर्नाटका से हूँ, यहाँ लाइव कोई भी ग्रुप नहीं है। ओमकार नहीं, नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। भगवान और गॉड ऐसा इस दुनिया में रही है। राहुल माने आप मेरे साथ जुड़ने के कोई अधिकारी नहीं हो तो आप यहाँ से चले जाओ। विष्णु प्रिया है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। विष्णु प्रिया उनका नाम है, वो उनका फॉर्म था एक, वो उनका एक फॉर्म था। जैसे वैष्णो देवी एक फॉर्म था, जैसे माँ काली एक फॉर्म है, तो माँ सरस्वती एक फॉर्म है। तो वो एक फॉर्म था विष्णु प्रिया जी का। तो इस बार जो आने वाली है फेमिनाइन एनर्जी, इस बार वो अर्धनारीश्वर फॉर्म में है। हाफ कल की है, हाफ डिवाइन है। डिवाइन तो इसलिए आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कल की यानी फुल फॉर्म में ही, क्योंकि वो मस्कुलाइन यानी स्ट्रांग रहेगा विल पावर से, मस्कुलिन पावर से। उसके पास उसके अपने अपने जो शस्त्र, जो नॉलेज के शस्त्र रहने वाले हैं। माय अवेयर माय केयर, लंड है तू, तू सच में कुछ काम का नहीं है। ऐसे कैसे भरे पड़े लोग यार। इसलिए मैं कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ रहा था, बहुत गंदे लोग हैं यार। सोच अगर ये जीसस होगा जो फेमिनिन एनर्जी में आ रहा होगा या फिर कोई और होगा। तो सही, धन्यवाद सभी को। मेरी जो बात मुझे रखनी थी रख चुका हूँ। बहुत फालतू कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब नहीं है इन कमेंट को पढ़ना भी, यानी बेशर्मी की बात होने वाली है। इतने फालतू कमेंट्स आ रहे हैं। तुम आप भगवान के लिए आप थर्ड जेंडर और ये शब्द यूज़ कर सकते हो तो भाई साहब आपकी ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप आपकी ज़िंदगी में। आप अगर भगवान को थर्ड जेंडर के लेवल पर बात कर रहे हो और ये करने के लिए आप फेक आईडी से आ रहे हो, तो 40 पैसे वालों आप हमें बदनाम करने के लिए, हमें बुरा भला कहने के लिए आप भगवान तक को नहीं छोड़ रहे हो, तो क्या मिलने वाला है। विद्यार्थी शिक्षकांना संदेश, विद्यार्थी और शिक्षकों को यही संदेश है, अपनी अपनी जान बचा लो, अपनी अपनी जान बचा लो। इस पनीर टीके के चक्कर में मत जाओ। ये पनीर टीका बूस्टर बिस्टर जो भी है, इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, आपको नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा मैं। इतने इसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है। शॉर्ट में कहता हूँ इन चीज़ों के इसमें मत जाओ। आने वाला भविष्य 2027-28 के बाद में जो है वो कोडिंग सिस्टम पे जाने वाला है, वो कोडिंग सिस्टम पे जाने वाला है। और टीचर्स का जो है ज़्यादा रोल नहीं रहने वाला है। जो कुछ आने वाला है वो सब कुछ आपको कंप्यूटराइज होने वाला है। जो कुछ होगा वो
ई लर्निंग पैटर्न पे चलने वाला है। तो शिक्षकों से यही है, कोई किसी को और कोई सवाल है काम वाला? अंबानी मरने वाला है क्या? मुकेश अंबानी का लीवर फेलियर हुआ है, उसका 6 महीने पहले लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था। मेरे टेलीग्राम पे 14 जुलाई के बाद पता नहीं अब क्या है। आईटी वालों का क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वालों का भविष्य जो है, 1/4 जॉब इस साल चले जाएंगे और अगले साल से 2024 के एंड तक 2/3 जॉब चले जाएंगे। तो मंगल जी ने नॉनवेज को पाप माना है, तो जाके बोलिए डॉक्टर जगदारी खाता है। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, मैं मेरी सोच है। विवेकानंद जी का कोट मैंने बोला ना, मुझे ऐसे हिंदू धर्म के बच्चे चाहिए जो मांस मच्छी खा के जिनके स्नायु फौलादी बने और जो फुटबॉल के ग्राउंड पे फुटबॉल खेल सके। मुझे ऐसे हिंदू चाहिए, ना कि घास फूस खा के डायरिया से मरने वाले। ये विवेकानंद जी का कोट है, ये मेरा कोट नहीं है, ये विवेकानंद जी का कोट है। तो भाई साहब, ये नॉन वेज के साथ इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता। अगर ऐसे रहता था तो सारे क्रिश्चियन जो रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जो सारे मिडल ईस्ट में और इसमें मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ पे गाय का मांस खाया जाता है, उधर सूअर का मांस खाया जाता है। तो इन चीज़ों पे है ना, इन चीज़ों पे इस पे कोई असर नहीं रहता है। ये आपकी कार्मिक एनर्जी रहती है, आप किस तरह से कर्म करते हो। अरे यार, तुम किस बात को, मैंने क्या कहा है? मिडल ईस्ट में गाय का खाते हैं और फॉरेन के यूएस यूके में सुअर का खाते हैं। इधर का शब्द उधर मत लगाओ। हम्म? मोनोलिथ के बारे में मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा मोनोलिथ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मोनोलिथ, व्हाट इज अ मोनोलिथ। लॉकडाउन का क्या रहेगा? देखिए, कल उत्तर प्रदेश के एक जिले के लिए धारा 144 लग चुकी है, क्योंकि वहाँ पे महामारी के केसेस बढ़ गए हैं। तो आपको याद नहीं होगा, आपकी मेमोरी बहुत शॉर्ट हो चुकी है। 4 महीने पहले मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कलेक्टर्स ने और मुख्यमंत्रियों ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट्स के हेल्थ बिल पास होने की राह मत देखिए, और आप जो हेल्थ बिल के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपने यहाँ पे लगाना चालू कर दीजिए। ये किसने कहा था? ये मोदी जी ने अपने एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में बताया था कि कानपुर में, यस, रत्नेश पटेल जी ने कहा है, कानपुर में धारा 144 लगी है। और वहाँ पे मोदी साहब ने 4 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हेल्थ बिल पास होने की राह मत देखिए। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, कलेक्टर्स और वार्ड ऑफिसर्स ने आपके यहाँ पे अगर केसेस बढ़ना चालू हो चुका है तो आप वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की और धारा 144 लगा दीजिए, राह मत देखिए बिल पास होने की। तो जिनको लगता है कि हेल्थ बिल पास होने के बाद ही सब कुछ होगा, तो यह आपकी गलत फहमी है।
इट्स अमीषा जी, ये आप राकेश शर्मा जी के फेमिनाइन एनर्जी और ये सब वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको समझ जाएगा। यस्टरडे नाइट हाई एनर्जी थी, किस बारे में मुझे नहीं पता। सर पोर्टल कब ओपन होने वाले हैं? पोर्टल पोर्टल 25, 26, 27, 28, 29 4 दिन ओपन होने वाले हैं। 4 दिन के लिए 25 से लेके 29 तक पोर्टल्स ओपन रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर या खेती का क्या होगा? हाँ, कोई कमेंट ही नहीं है अर्थ पुराणिक की। कमेंट भी अर्थ पुराणिक की, किधर अर्थ पुराणिक मुझे नहीं पता। अर्थ पुराणिक पुतिन की डॉटर को बॉम्ब से, नहीं भाई साहब, पुतिन की डॉटर को बॉम्ब से उड़ा देंगे। मोसाद से डेंजर है केजीबी। मोसाद से डेंजर है केजीबी। केजीबी को तुम जानते नहीं हो भाई साहब। भारत के राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री का आज तक क्या हुआ हिसाब नहीं आया है। केजीबी हो। सोलर फ्लेयर कब आएंगे? मिस्टर इंडिया सोलर फ्लेयर चालू हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं। सर शहद से थोड़ा इम्यूनिटी तेज होता है क्या? शहद से नहीं होती है, लिमिटेड पे होती है। आप सफ़ेद मूसली लीजिए, सफ़ेद मूसली से बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट निकल जाते हैं। एग्री जी में सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली। पोर्टल डेट वो अगले महीने की आप बात कर रहे हैं। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ इस हमें सफ़ेद मूसली कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। मैंने आपको कितना प्रमाण बोला है? हफ्ते में एक बार 1 चम्मच लेने के लिए बोला है, और ये हो नहीं सकता है। सफ़ेद मूसली से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, उससे लूज मोशंस होते हैं। आपने इसका मतलब आपको ओरिजिनल सफ़ेद मूसली नहीं मिली है। मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में नहीं बता सकता हूँ। आंध्र प्रदेश के क्या होगा? मैंने आपको कहा पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में नहीं बता सकता हूँ। बहुत कुछ बताया है मैंने फिर भी। पर्च कब होगा? लॉस एंजलिस में स्टार्ट हो चुका है। लॉस एंजलिस में स्टार्ट हो चुका है। लिम्बिक सिस्टम डैमेज लिम्बिक सिस्टम बहुत जनों की डैमेज हो चुकी है। वेगस नाउ 10th क्रेनियल नाउ बहुत जनों की डैमेज हो चुकी है। एग्रीकल्चर कॉलेज हाउ लॉन्ग में जॉब विल बी? एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि अभी एग्रीकल्चर का ख़त्म हो जाएगा, बाद में भी एग्रीकल्चर रहेगा, मगर जब हॉर्टिकल्चर का फॉर्मेशन अलग रहेगा। मैंने अभी एक्चुअली स्पेक्टेकल निकाल के रखा है, पहना हुआ था मैंने, या अभी मैंने निकाल के रखा है। ये अभी पहना हुआ था, अभी निकाल के रखा है। भविष्य मालिका मुझे नहीं पता भविष्य मालिका में क्या लिखा है क्या नहीं है। मैं किसी का प्रेडिक्शन नहीं करने आया, मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं करने आया हूँ। किसी को लगता है कि मैं यहाँ पे आके प्रेडिक्ट करता हूँ, भाई साहब मैं भविष्य प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ यही होने वाला है, यही होने वाला है, ये कहता हूँ मैं। ये प्रेडिक्शन नहीं होगा, होगा नहीं, यही होगा। तो फर्क है, क्योंकि मैं उन लोगों को बताने आया हूँ जिनको मुझे मेरे साथ लेके जाना है,
जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जो डिवाइन पे 100% ट्रस्ट करते हैं, डिवाइन ने मुझे काम दिया है, मैं मेरा काम करने आया हूँ। तो जो भी भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, भगवान कल की दर्शन नहीं देने वाले हैं आप लोगों को। मैं क्लियर कर देता हूँ, भगवान कल की आपको दर्शन नहीं देने वाले हैं। हुँ? सीडीसी ने डिक्लेयर कर दिया कोविड टीके की तत्व गलत थी। क्या कर लिया आपने, क्या कर लोगे? मेरा पुराना वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने पहले बोला था कुछ नहीं कर पाओगे। बोलेंगे आपको कंपलसरी नहीं किया था, आपकी मर्जी थी, अपनी मर्जी से ठुकवा लिया है। एक वीडियो है मेरा पुराना, जाके देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, पहले ही वार्न किया था ये सारी चीज़ों को। आप लोग नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। तो चलो जागो, जगाओ। जो जागेगा, जो जागा था वही बचने वाला है। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र, दुआ में याद रखिए।